प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि वह ज्ञान क्या है जो राजाओं में श्रेष्ठ और रहस्यों में सबसे गूढ़ है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिसे जानकर यह जीवन भी सफल हो और मृत्यु के पार भी शांति प्राप्त हो? श्रीमद्भगवद गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग, एक ऐसा अद्वितीय रहस्योद्घाटन है जहां स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च भक्ति, पूर्ण समर्पण और ईश्वर के साथ गहन संबंध का परम सत्य बताते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यह राजविद्या क्या है, क्यों कहा गया इसे राजगुप्त, इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है और क्यों श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह केवल एक अध्याय नहीं, ईश्वर से मिलन का मार्ग है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग, संक्षिप्त विवेचन। यह अध्याय श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से भगवान के परम स्वरूप की प्राप्ति पर केंद्रित है। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे अब सबसे गोपनीय ज्ञान बताने जा रहे हैं जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा, ब्रह्म और भक्ति की महिमा बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि केवल भक्ति मार्ग ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह ज्ञान राजाओं में श्रेष्ठ है, यह सबसे गुप्त है, यह अत्यंत पवित्र है, यह प्रत्यक्ष अनुभव योग्य है, यह धर्मानुकूल है, यह सहज है और अविनाशी है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य है। यह जीवन को सरल, पवित्र और मोक्ष प्रदायक बनाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनके योग जो चाहिए और क्षेम जो है उसकी रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूं। यह श्लोक ईश्वर की करुणा और भक्त के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है कि भक्त की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई मुझे श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान को भोग की नहीं, भक्ति की आवश्यकता है। सच्चे हृदय से अर्पित कोई भी वस्तु उन्हें प्रिय है। अपिचेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अति दुष्कर्मी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे तो उसे भी साधु मानना चाहिए क्योंकि उसका निश्चय उत्तम है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति से जीवन का कोई भी चरण बदल सकता है, चाहे अतीत जैसा भी हो। अध्याय का निष्कर्ष एवं महत्व। यह अध्याय बताता है कि भक्ति मार्ग सबसे सरल, सुंदर और सुरक्षित मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का। भगवान सर्वव्यापक है, सब में है और सबके कर्मों के साक्षी हैं। वे न किसी जाति, वर्ण, लिंग या अवस्था के कारण किसी को दूर करते हैं। केवल श्रद्धा और प्रेम चाहिए, यही इस योग का सार है। यह अध्याय संसार के समस्त प्रपंचों में उलझे हुए व्यक्ति को एक सरल और सीधा आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अब तक गीता को केवल ग्रंथ समझा है तो यह अध्याय आपके सोचने का ढंग बदल देगा। राजविद्या राजगुह्य योग में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष भी और ईश्वर भी। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इस अध्याय की कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। अगली वीडियो में हम गहराई से जानेंगे श्रीमद्भगवद गीता का 10वां